भारत तक खाड़ी युद्ध किया। गोमान में एक और भारतीय जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में आया। 3 दिन में तीसरा हमला। हॉर्मुज के करीब तेल टैंकर हमले में 3 हिंदुस्तानियों की मौत। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार नीति आयोग की बैठक में बड़ा मंथन किया गया। मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से हुई विचार। 2047 में विकसित भारत को रोड मैप पर भी मंथन किया गया। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई बैठक की थीम, जो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होगी। बैठक में देश भर में मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों भी हुए शामिल। मीटिंग में मानव विकास की राष्ट्रीय विजन को भी राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका दिया है। आज अर्जी पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कल तक करना होगा इंतजार। सिंघवी की दलील नाकामयाब हुई। टीएमसी सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। सभापति को सौंपा अपना त्यागपत्र। टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाया अपने बगावती तेवर। अभिषेक बनर्जी को बताया घमंडी। ममता को अल्टीमेटम देकर कल्याण बनर्जी ने कहा कि भतीजे को चुने या फिर वफादार नेताओं को। खड़गे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप, कहा कि चुनावी दस्तावेजों में ट्रस्ट की कुछ संपत्तियों की जानकारी छिपाई गई है। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठक का दौर शुरू हुआ। दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की पार्टी का फोकस है। पीडीए के जवाब में संगठनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फॉर्मूला। जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट। मजबूत उम्मीदवार और जाति समीकरण के आधार पर बांटेंगी टिकटें। यूपी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया गया। गवर्नर के आदेश पे सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश दिया गया है। केजीएमयू में नेत्र विभाग में जांच के घेरे में मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के आरोपों में शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच की गई है। कार्रवाई की संभावना है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न की गई है। 75 जिलों में 1183 केंद्रों पर 3 दिन चली है परीक्षा। खत्म हो गई है। 12 एफआईआर भी दर्ज की गई है। 9 फर्जी अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए गए। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी में मौलाना ने पुलिस की मुठभेड़ है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी है गोली, हुआ गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद किए गए। ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। फिरोजाबाद में शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा। लाठी डंडों की ताबड़तोड़। सड़कों पर फेंकी शराब। आबकारी विभाग बोला दुकान नियमों के तहत जांच जारी है। बुलंदशहर के होटल में युवती की संदिग्ध मौत। युवक के साथ कमरे में जहरीली पदार्थ खाने की आशंका। युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी चुनाव में पहले एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद तेज कर दी गई है। एनडीए सहयोगियों के साथ जल्द शुरू होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। गठबंधन दलों की मांग के बाद बीजेपी नेतृत्व ने दिए हैं जल्द बातचीत के संकेत। इटावा में बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार पर चला बुलडोजर। 3 महीने की सुनवाई के बाद मजार ध्वस्त कर दी गई। वन विभाग प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। वाराणसी के दल मंडी बाजार में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाने के लिए चला ध्वस्तीकरण अभियान। बाजार क्षेत्र में हटाया गया अवैध निर्माण। प्रयागराज में बाढ़ आपदा के निपटने के लिए तैयारी है। एसडीआरएफ ने और जल पुलिस ने किया रेस्क्यू प्रदर्शन। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने का बनाया गया परिदृश्य। मौके पर दिया गया सीपीआर। झांसी रेलवे की बड़ी लापरवाही। गढ़माऊ के पास घंटों रुकी रही ट्रेन। भीषण गर्मी के में यात्री पैदल निकले। वीडियो हुआ सामने। मधेपुरा में एक हॉस्टल में 6 साल के छात्र की हत्या का खुलासा हुआ। अवैध संबंध का राज खुलने पर ली गई है मासूम की जान। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया है। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के दौरान टला बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन पर पलटी क्रेन। चालक और ऑपरेटर सुरक्षित। गोंडा में एसयूवी और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 के घायल होने की सूचना भी मिली है। बांदा में बिजली संकट से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 25 दिनों में अंधेरे में 350 से ज्यादा घर। डीएम ऑफिस और पहुंचे ग्रामीण। डीएम ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार। सहारनपुर की छतों पर चमकती सोलर क्रांति। 10,000 से ज्यादा घरों में रोज 34 मेगावाट बिजली उत्पादन। बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। खगड़िया में बिजली की चपेट में आने से पिता बेटे समेत 5 की मौत। 3 लोग घायल।
जमुई में कोचिंग जा रही छात्रा को मिनी ट्रक ने कुचला, मौत के बाद बवाल, पुलिस पब्लिक में पथराव और इलाके में तनाव भी जारी। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन के विरोध में बवाल, धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पुलिस मारपीट का वीडियो वायरल किया, एसपी से शिकायत भी की है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर मोदी सरकार नीति आयोग की बैठक में बड़ा मंथन किया गया। मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर विस्तार से हुई विचार। 2047 में विकसित भारत को रोड मैप पर भी मंथन किया गया। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई बैठक की थीम, जो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होगी। बैठक में देश भर में मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों भी हुए शामिल। मीटिंग में मानव विकास की राष्ट्रीय विजन को भी राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका दिया है। आज अर्जी पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कल तक करना होगा इंतजार, सिंघवी की दलील नाकामयाब हुई। टीएमसी सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, सभापति को सौंपा अपना त्यागपत्र। टीएमसी में टूर के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाया अपने बगावती तेवर, अभिषेक बनर्जी को बताया घमंडी। ममता को अल्टीमेटम देकर कल्याण बनर्जी ने कहा कि भतीजे को चुने या फिर वफादार नेताओं को। खड़गे पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप, कहा कि चुनावी दस्तावेजों में ट्रस्ट की कुछ संपत्तियों की जानकारी छिपाई गई है। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठक का दौर शुरू हुआ। दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की पार्टी का फोकस है। पीडीए के जवाब में संगठनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फॉर्मूला, जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट, मजबूत उम्मीदवार और जाति समीकरण के आधार पर बांटेंगी टिकटें। यूपी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया गया। गवर्नर के आदेश पे सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश दिया गया है। केजीएमयू में नेत्र विभाग में जांच के घेरे में मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के आरोपों में शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच की गई है, कार्रवाई की संभावना है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न की गई है। 75 जिलों में 1183 केंद्रों पर 3 दिन चली है परीक्षा, खत्म हो गई है। 12 एफआईआर भी दर्ज की गई है। 9 फर्जी अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए गए। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी में मौलाना ने पुलिस की मुठभेड़ है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी है गोली, हुआ गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद किए गए। ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। दिल्ली एनसीआर में 12 जून को बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने की संभावना है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर को जल्द मिलेगी चलती गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। अंबाला में आंधी के बाद हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिल रही है राहत। देहरादून में जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठा उत्तराखंड। बद्रीनाथ यात्रा के रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार किया। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा। इस बार 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। भक्तों की भीड़ के साथ ही यात्रा मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतार देखी गई। श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने की में जुटा है प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी कम नहीं हो रहे भक्तों का जोश। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है प्रशासन। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा। अब तक करीब 33.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 12 लाख लोगों ने दर्शन किए।